नमस्कार, गुड इवनिंग। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा। एक बार दोबारा आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर एक नए टॉपिक, नई उमंग के साथ। इम्यूनिटी को हम बड़े इजी कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के हिसाब से एक छोटे रूप में हम इम्यूनिटी को पढ़ते हैं कि इम्यूनिटी क्या है। तो इम्यूनिटी की जब बात आती है बेटा कि इम्यूनिटी क्या है, तो इम्यूनिटी आपको सबको पता है। इम्यूनिटी होती क्या है? एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट में आपके बॉडी का लड़ना इम्यूनिटी कहलाता है। आया समझ में? इम्यूनिटी मींस फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन इज कॉल्ड इम्यूनिटी। और कौन कौन से फैक्टर्स इम्यूनिटी को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले तो एज, आपकी उम्र इम्यूनिटी को अफेक्ट करती है। आप यंग एज में इन्फेक्शन जल्दी नहीं होंगे, वहीं आप बुढ़े हो गए, 60-70 को क्रॉस कर गए, आपको छोटे छोटे इन्फेक्शन जल्दी आके जकड़ लेंगे। गुड हेल्थ, यदि आपकी हेल्थ अच्छी है तो इम्यूनिटी अच्छी होगी, और यदि हेल्थ बेकार है तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी। सेक्स, मेल और फीमेल, मेल की इम्यूनिटी अच्छी होती है रादर देन फीमेल की, तो मेल को इन्फेक्शंस कम लगने के चांसेस होते हैं, फीमेल को ज्यादा इन्फेक्शन। हार्मोनल इफेक्ट्स, हार्मोनल लेवल जिसका अच्छा होता है उसको इन्फेक्शंस कम होते हैं, और जिनका कम लेवल होता है उनको इन्फेक्शंस के ज्यादा चांसेस होते हैं। और इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, यदि किसी पर्सन को इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन मींस बार बार में किसी को इन्फ्लामेशन हो रहा है या स्वेलिंग हो रहा है, तो इन्फ्लामेशन क्या करता है बेटा? यदि इन्फ्लामेशन टेम्पररी है तो वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर जाएगा, ठीक है। और यदि इन्फ्लामेशन परसिस्टेंट, यदि प्रोलॉन्ग्ड रह गया तो वो क्या करेगा बेटी? प्रोलॉन्ग्ड रहने का मतलब है वो फिर आपके इन्फेक्शन डेवलप करेगा। नॉर्मली क्या होता है, आप देखिए एक दिल्ली के एक नॉर्मल बच्चे को जो सिंपल एसी के अंदर रहा है, फुल टेडी बॉय जैसे बच्चे रहते हैं ना, कई बार मम्मी पापा की टेडी है, और नहीं नहीं बेटा बाल्टी मत उठाना, मैं दे रही हूं तुझे, वो बाल्टी भी नहीं उठाने, मग्गा मत उठाना बेटा, चेन लगा देती हूँ, ये बटन दबा देना, ये मग्गा अपने आप उठ के जाएगा, तेरे ऊपर डालेगा पानी। तो ऐसे ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं? टेडी बॉय। अब वो टेडी बॉय जो ऐसे होंगे तो उनका इम्यून सिस्टम भी वीक होगा, वरना हमारे जैसे बच्चे तो कैसे होते हैं? ट्रेन के स्टेशन पे जाके अखबार बिछा के सोने वाले आदमी, चद्दर लपेट के सोने वाले आदमी हम जैसे होते भाई, तो इम्यूनिटी उनका बूस्ट रहता है। सूखी रोटी खिला दो, देखो पेट में दर्द हो जाए क्या उनके। और यहां लोगों के पानी नहीं पचता, अरे हमको तुम नलका खोल दो एमसीडी का, वहां पानी पी लेंगे। और कई लोगों को भैया, ओ सर आई वांट ओनली बिसलरी, बिसलरी के अलावा दूसरी ब्रांड चेंज करते तो प्रॉब्लम हो जाता है, दैट विल लीड डिसेंट्री। ऐसा तुम बहुत लोगों के साथ है भाई, पर तुम सब बड़े पैसे वालों के बच्चे हो ना इस कारण। अब जो पुअर पर्सन है उसको तो पानी भैया कहीं से मिल जाए, बोतल जहां खाली हो जाती है वहीं नलका लगा देते, भर जा, ठीक है बेटा। मैकेनिकल बैरियर, मैकेनिकल में स्किन और कंजक्टिवा हमारे बैरियर्स का काम करती है, इम्यूनिटी को मेंटेन करती है। तो हमारे कौन से फैक्टर्स इम्यूनिटी को अफेक्ट करते हैं? तो पहला फैक्टर तो एज, दूसरा फैक्टर है गुड हेल्थ, तीसरा फैक्टर है सेक्स, चौथा फैक्टर है हार्मोनल इफेक्ट, पांचवा फैक्टर है हमारा इन्फ्लामेशन, और छठवां फैक्टर मैकेनिकल बैरियर्स। ये हमारे फैक्टर्स मैकेनिकल बैरियर्स कौन से? स्किन और कंजक्टिवा, है ना बेटा। ये क्या करती है? इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करती है और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के काम आती है। जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं बेटा, जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो ये इम्यूनिटी दो तरीके की होती है। एक तो होती है बेटा नेचुरल इम्यूनिटी, और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक तो हो गई नेचुरल और एक हो गई एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मींस जो गेन की गई, नेचुरल मींस जो हमें डायरेक्ट आई है। नेचुरल बेटा तीन तरीके की होती है। एक तो हो गई नेचुरल इंडिविजुअल, एक तो कौन सी हो गई बेटा? इंडिविजुअल, और दूसरी हो गई रेशियल, और तीसरी हो गई स्पेशल। ये क्या हुआ बेटा? नेचुरल इम्यूनिटी के क्लास में स्पीसीज, SPCIES, ये स्पीसीज, ये कौन है बेटा? ये नेचुरल इम्यूनिटी के टाइप से। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर एक्टिव और पैसिव। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरीके की होती है भैया, एक तो होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव, ठीक है बेटा। एक्टिव और पैसिव के जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो एक्टिव और पैसिव के अंदर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। एक्टिव के अंदर एक नेचुरल आ गई, दूसरी हो गई बेटा आर्टिफिशियल, ठीक है बेटा। इसी तरीके से पैसिव के अंदर एक हो गई भैया नेचुरल और दूसरी क्या हो गई भैया? आर्टिफिशियल। तो ये चीज समझ में आई बेटा। ये जो हमारा नॉर्मली इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन है,
कई बार जब बच्चे एग्जाम देते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन क्या है। मेरे नॉन सेट के बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों से भी एक आह्वान है कि आप लोग गाइड पढ़ो, सब चीजें पढ़ो, लेकिन जब तक आप इन टॉपिकों को इन डिटेल्स में नहीं पढ़ोगे, जब तक आप कैसे सफल होंगे। तो इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने का मतलब ये, इन वीडियोस को देखो, यूटिलाइज करो और ये क्लासिफिकेशन अपने माइंड में सेट करो कि भैया ये क्लासिफिकेशन है। ए ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज विच फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं। अरे बेटा, इन्फेक्शन के अगेंस्ट में कौन लड़ता है हमारे बॉडी के अंदर? एंटीबॉडीज। क्योंकि यदि कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस या कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर इंसर्ट कर होने की या घुसने की कोशिश करता है हमारे बॉडी के अंदर, कोई पैथोजेंस, तो वो अपना केमिकल या वो अपना एंटीजन छोड़ता है। तो उस एंटीजन के अगेंस्ट में हमारी बॉडी क्या छोड़ेगी? एंटीबॉडीज। तो वो क्या छोड़ेगी हमारे बॉडी के अगेंस्ट, हमारे बॉडी के अंदर अगेंस्ट में? एंटीबॉडीज। तो बेटा ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं? फाइट करेंगे उस इन्फेक्शन के लिए। अरे बेटी, तुम रास्ते में जा रहे थे, ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया आपके अंदर घुसा, अंदर घुसते ही उसने अपना काम करना स्टार्ट करा, आपकी बॉडी को तुरंत पता पड़ गया भाई दुश्मन आ गया है, दुश्मन का हमला हो गया, आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी सक्रिय हो गए। वो एंटीबॉडी जो उसके पास जाते उससे फाइट करते हैं। फाइट करने में यदि आपके एंटीबॉडीज मजबूत है तो आप डिजीज को जीत लोगे, हरा दोगे, उस बैक्टीरिया को मार दोगे। और यदि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो आप डिजीज हो जाओगे। तो इम्यूनिटी का अच्छा होना बहुत जरूरी है। लेकिन बेटा, मैंने कई बार कई बुक्स के अध्ययन किया है, कई डिक्शनरीज के अंदर अध्ययन किया है। कई लोग जो बच्चों को बॉर्नवीटा पिलाते हैं, कई लोग बच्चों को जो हॉर्लिक्स पिलाते हैं, आप ये बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स का जब आप कंटेंट देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि कितना परसेंट कैलोरी और कितना परसेंट शुगर एडेड होता है। बहुत सारा शुगर उसके अंदर एडेड होता है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, उसकी बजाय आप नेचुरल बच्चों को पिलाएं। नेचुरल के अंदर मींस जो ड्राई फ्रूट्स, ड्राई नट्स, ड्राई चीजें, ये इम्यूनिटी बूस्ट करेंगी। आपके बॉर्नवीटा, आप यदि 3-3, 4-4 बार बॉर्नवीटा और उसको ये सप्लीमेंट्स आप दे रहे हो, तो ये सप्लीमेंट्स क्या करेंगे? ये सप्लीमेंट्स उसको खोखला करेंगे, डायबिटिक तक कर देते हैं ये। क्योंकि एक्स्ट्रा कैलोरी, एक्स्ट्रा शुगर जितना बॉडी को रिक्वायर नहीं है, बच्चे में भरे जा रहे हो, ले बेटा ले बेटा ले बेटा, तो क्या करेगा बेटा? हो जाएगा मोटा गबरू। फिर मोटा हो जाएगा तो क्या करेगा? फिर आप जाओगे, पता पड़ी डायबिटीज हो गई। क्यों? क्योंकि आप 4 बार उसको क्या दे रहे थे? बॉर्नवीटा पी ले, ये पी ले, ये पी ले, ये पी ले। तो जितनी भी ये ब्रांड है, अब पता पड़े बॉर्नवीटा वाला मेरे ऊपर ही आ जा, बोला तुमने मेरी बदनामी कर दी, हम मार डालेंगे। ऐसा नहीं, बताए ये जितने भी जो केमिकल सप्लीमेंट्स है, ये आपके बॉडी के अंदर हार्मफुल इफेक्ट दिखाते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं करते। वहीं आपके इम्यूनिटी बूस्टर जो आयुर्वेदिक एलोवेरा जूस और शेक्स और जो फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स ये लेंगे, ये आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। इम्यूनिटी के लिए तो करते हैं हम लोग। जिम क्यों जाते हैं? जिम में क्या बॉडी बनाने के लिए, शरीर बनाने? अरे शरीर तो सप्लीमेंट से बनाते हैं लोग। आपको यदि बॉडी मेंटेन करना है तो सबसे पहले तो इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, जिसके लिए हम अच्छा खाना खाते हैं, जिसके लिए हम अच्छा सोचते हैं। अच्छे सोचने से भी इम्यूनिटी बढ़ती है, क्योंकि गलत सोचोगे तो फिर गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाओगे। तो अच्छा सोचो, अच्छे कामों में इन्वॉल्व हो, तो इम्यूनिटी बूस्ट रहती है। साहिल भैया मेरे पास कर देना, बात बता देना मुझे क्या कह रहे थे तुम, ठीक है? नेचुरल इम्यूनिटी, जब हम नेचुरल इम्यूनिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है स्पीसीज इम्यूनिटी। स्पीसीज का मतलब होता है बेटा, सच काइंड ऑफ इम्यूनिटी इज फाउंड इन पर्टिकुलर स्पीसीज, देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्पीसीज इम्यूनिटी। एग्जांपल, avian tuberculosis. Avian tuberculosis is found only in birds, not in human being. बेटा मेरी बात सुनना, एवियन ट्यूबरक्लोसिस, बेटा ये समझ ले, एवियन ट्यूबरक्लोसिस, ये बेटा जो टीबी है ना, ये टीबी सिर्फ पक्षियों में पाई जाती है, इंसान के अंदर नहीं घुस सकता। ये स्पीसीज है, प्रो इम्यूनिटी है इंसान के पास इसके अगेंस्ट में लड़ने की, ये सिर्फ पक्षियों को अफेक्ट कर सकता है, तो इसको बोलते हैं एवियन। डिप्थीरिया इज नॉट फाउंड इन रैट्स, और जो डिप्थीरिया होता है ये चूहों के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडीज होते हैं डिप्थीरिया के अगेंस्ट में। ठीक है बेटा। डॉग्स, गॉड्स, शीप एंड हॉर्सेस, इनके अंदर टीबी इज नॉट फाउंड, टीबी नहीं होता है इनको। समझ में आया बेटा? क्योंकि टीबी के बैक्टीरिया यदि घुसने की कोशिश करता है तो इनके बॉडी के एंटीबॉडी जितने खतरनाक होते हैं वही मार डालते। तो ये क्या हुआ बेटा? ये इम्यूनिटी हुई ना, स्पीसीज इम्यूनिटी। दूसरा हो गया रेशियल इम्यूनिटी, जैसे निग्रोज है मोर वल्नरेबिलिटी फॉर ट्यूबरकुलोसिस, निग्रोज को बहुत जल्दी टीबी होती है, निग्रोज को बहुत जल्दी, निग्रोज समझ गए, काले काले घुंघराले बाल वाले निग्रोज, उनको बहुत जल्दी ट्यूबरकुलोसिस होती है।
इन द पीपल ऑफ सेम रेस डिफरेंट लेवल ऑफ इम्यूनिटी आर फाउंड। एक रेस के दो अलग अलग तरीके के लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन डाइट हैबिट्स एंड लाइफ स्टाइल। जैसे यदि आप यहां रहते हो और एक हिमाचल का बंदा है, जितनी आप चढ़ाई करोगे उससे जल्दी तो हिमाचल का बंदा डेली कूदता फादता चढ़ जाएगा। वो जमीन से लेके पहाड़ की चोटी पे दिन में 10 बार पहुंच जाएंगे। तुम एक बार यदि किसी हिल स्टेशन पे घूमने जाओगे, 10 सीढ़ी करने के बाद कहोगे मर गए रे, कोई ट्रॉली ले आओ उसमें बिठा लो। उतरोगे सोचोगे कोई इस ट्रॉली में बिठा के धक्का दे दे। तो ये क्या होता है, ये रेसेस, आपके लिविंग स्टाइल, आपके रेस, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से आप रहते हैं, तो ये भी इम्यूनिटी डेवलप करता है। इन डार्क स्किन्ड मैन दे आर 10 टाइम्स मोर चांसेज ऑफ कोइकोडोइडल ग्रेन्युलोमा। कोइकोडोइडल ग्रेन्युलोमा, ग्रेन्युलोमा मीन जो डार्क कलर के जो लोग होते हैं उनको कैंसरस स्किन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ये नहीं भैया कि मैं भी डार्क वाला हूं, सब डार्क है दुनिया में, कि कल से सोचना जाओ हमें तो कैंसर हो सकता है, ऐसा नहीं। दैट कैन बी फाउंड, चांसेस हो सकते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद ये रेशियल आया, रेशियल के बाद इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इंडिविजुअल में आपको पता है बेटा हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग इम्यूनिटी होती है। जैसे हमारी अतिका है, अतिका में यदि एक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का छोड़े, अतिका तो हो जाएगी बिल्कुल ये, और हमारे आजाद जी इससे लड़ देंगे। तो हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग इम्यूनिटी होती है, अलग अलग इम्यूनिटी डिपेंड होती है उसके खाने पे, डाइट पे, रहन सहन पे, एक्सरसाइज पे, मेडिटेशन पे, योगा पे, ये सारी चीजें। तो बेटा ये नेचुरल इम्यूनिटी समझ में आई आपको। नेचुरल इम्यूनिटी जो हम नेचुरली जो गेन करते हैं उसको बोलते हैं नेचुरल इम्यूनिटी। ये इंडिविजुअल, जिसमें आप ये भी कह सकते हो इंडिविजुअल इम्यूनिटी इज डिपेंड ऑन मदर आल्सो। यदि माँ, किसी बच्चे की माँ हेल्दी है तो उसका बच्चा भी हेल्दी होगा। पेरेंट्स से यदि अच्छे जीन्स आए हुए हैं तो बच्चा हेल्दी होगा। यदि किसी बच्चे को कंजेनाइटल एनोमलीज है या माल नरिश्ड है या माल न्यूट्रिशन है तो ऐसे बच्चों को क्या होता है बेटा, ऐसे बच्चों का इम्यूनिटी कमजोर होता है। अब जब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर द इम्यूनिटी विच द इंडिविजुअल एक्वायर्स इन हिज लाइफ टाइम इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हम पूरे जीवन में जो इम्यूनिटी गेन करते उसको बोलते एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पूरे जीवन में हम जो इम्यूनिटी गेन करते उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे मैं यदि बादाम खा रहा हूं या किसी एक्सरसाइज कर रहा हूं, उस एक्सरसाइज को के थ्रू में मेरी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा हूं ना, तो ये एक्वायर्ड हो गई। नेचुरल तो क्या है, जो नेचुरली हम जो कर रहे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी सच काइंड ऑफ इम्यूनिटी इज इंक्लूडेड, जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टॉक्सिन्स व्हिच प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है बेटा, इम्यूनिटी इज इंक्लूडेड इन एन इंडिविजुअल थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू और टॉक्सिन्स। एक्टिव के अंदर क्या होता है, मेरी बात सुनना बेटा, हमारे बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री कर जाते हैं। उस एंट्री करने के बाद में उसके जो एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं, उससे जो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिव इम्यूनिटी। जैसे जैसे नेचुरल इम्यूनिटी, अब इसके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी इज इंक्लूडेड ऑटोमेटिकली आफ्टर रिकवरी। जैसे नॉर्मली कोविड जिसको एक बार हो गया था, या कोरोना वायरस या कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन किसी को एक बार हो जाता है, तो उसको क्या दोबारा होने के कम चांस होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी ने उतनी एनर्जी गेन कर ली, आपके बॉडी का सिस्टम मजबूत हो गया। ये क्या कहलाता है बेटा, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। सुनना मेरी बात, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर घुसा, उसने डिजीज पैदा किया और हम रिकवरी कर गए। तो उस रिकवरी करने से क्या हुआ कि आपके पास ये तो पता पड़ गया ना कि अब यदि एक आध दो ऑर्गेनिज्म आ गए तो आपको कुछ नहीं होगा। तो बेटा नेचुरल इम्यूनिटी मींस इम्यूनिटी इज इंड्यूस्ड ऑटोमेटिकली आफ्टर रिकवरी। मींस रिकवरी के बाद में बेटा नॉर्मली क्या होता है, छोटा मोटा डिजीज होता है वो इम्यूनिटी बूस्टअप कर जाता है आपकी। नॉर्मल आपको जुकाम हुई, अपने आप खत्म हो गई। अब अपने आप खत्म कैसे होती है जुकाम, आपके जुकाम हुई, जुकाम होने के दौरान आपकी इम्यूनिटी कमजोर थी, उसने इन्फेक्शन पैदा किया, धीरे धीरे वो रहते हुए आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो गई जुकाम के अगेंस्ट में। अब वो जुकाम आपको होती नहीं है, 3 दिन बाद अपने आप खत्म हो गई। तो ये क्या हुआ, ये हो गई हमारी नेचुरल इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी मींस इनोकुलेटिंग द इंडिविजुअल विद द वायरस आर्टिफिशियली। कोई वायरस हम आर्टिफिशियली यदि डालते हैं या आर्टिफिशियली हम पहुंचा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। समझ में आया, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है जैसे इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या करते हैं हम
कि वो आर्टिफिशियली हमने तैयार किया हुआ, वो हम उसके अंदर पहुंचा रहे बॉडी के अंदर, बॉडी हमारी फाइट कर रही है और उसके अगेंस्ट में जो इम्यूनिटी बन रही है उसको क्या बोलते हैं बेटा? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव क्यों बोलेंगे? आर्टिफिशियल तो वो आर्टिफिशियल है, एक्टिव मींस वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर घुस रहे हैं, इस कारण वो एक्टिव है। अब आता है बेटा पैसिव इम्यूनिटी। जब पैसिव इम्यूनिटी की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे बॉडी के अंदर इंसर्ट हो जाती है। दो तरीके, सच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नॉट प्रोड्यूस इन द बॉडी बट इज यूज्ड फॉर मेकिंग एंटीबॉडीज। ये जो पैसिव इम्यूनिटी है, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इस इम्यूनिटी को हमारे बॉडी के अंदर इंसर्ट नहीं किया जाता। इसके अंदर मेकिंग एंटीबॉडीज, हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को पैदा किया जाता है। सच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। ये इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होती है, ये ओनली एंटीबॉडीज पैदा करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, सच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज गिवन टू द न्यूबॉर्न फ्रॉम द इम्यून सिस्टम ऑफ द मदर एंड आफ्टर बर्थ थ्रू मिल्क। दिस इम्यूनिटी इज फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, बच्चा मां के पेट में रहता है तो प्लेसेंटा के थ्रू जो इम्यूनिटी जा रही है उसको पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं, नेचुरल। ठीक है बेटा। दूसरा एग्जांपल इसने दिया बेटा थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। मदर के ब्रेस्ट मिल्क को लेने के बाद में, मदर का ब्रेस्ट मिल्क मींस नेचुरल है, पैसिव मींस अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं जा रहा है, लेकिन वो ब्रेस्ट मिल्क हमारी इम्यूनिटी बूस्ट कर रहा है, इस कारण इसको नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ सीरम एंड इज एंटीटॉक्सिन, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल। पैसिव आर्टिफिशियल क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है एंटीवायरल को, एंटी सीरम को और एंटी बैक्टीरियल को हमारे बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया। अरे बेटा नॉर्मल हमने यदि दवाई एंटीबायोटिक ले ली तो वो एंटीबायोटिक क्या करेगी? उस हमारी इम्यूनिटी बूस्ट अप कर देती है। इम्यूनिटी बूस्ट अप करेगी तो यदि कोई बैक्टीरिया वायरस उस दौरान घुसने की कोशिश करेगा तो वो वैसे ही मर जाएगा। तो ये सारी चीजें हमारे एक सिंपल तरीके से हमने पढ़ी इम्यूनिटी के बारे में। अब जब हम डिफरेंस को याद करते हैं कि भैया इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी या एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर डिफरेंस क्या है, हमारे एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर डिफरेंस क्या है, तो हम एक साइड तो लिख देते हैं भैया एक्टिव और एक साइड लिख देते हैं पैसिव। ये क्वेश्चन इम्यूनिटी का बहुत बार पूछा जाता है। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया है कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का डिफरेंस। ठीक है बेटा। तो इसके अंदर एक्टिव जो इम्यूनिटी होती है ये बैक्टीरियल बॉडीज के थ्रू पैदा की जाती है। मींस आपको इंग्लिश में बोलो, एक्टिव जो इम्यूनिटी होती है, सच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज थ्रू बैक्टीरियल बॉडीज, ये बैक्टीरियल बॉडीज के थ्रू होती है। और सच टाइप ऑफ इम्यूनिटीज प्रोड्यूस्ड इन द सीरम इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज, ये किसके थ्रू होती है बेटा? प्रोड्यूस कहां होती है? इन द सीरम। इन द सीरम, सीरम मींस हमारे ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज पैदा की जाती है, इसको इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूस इन द सीरम इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज। समझ में आया बेटा? फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज, ये हमारे सीरम के अंदर एंटीबॉडीज पैदा की जाती है। और हमारी जो एक्टिव इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी इज थ्रू बैक्टीरियल बॉडीज, थ्रू बैक्टीरियल बॉडीज। दूसरा, एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर सेल ऑफ द बॉडी पार्टिसिपेट करती है और इसके अंदर मैं बता दूं बेटा, सेल पार्टिसिपेट, सेल का मतलब हमारे बॉडी की सेल पार्टिसिपेट करती है और इसके अंदर सेल नॉट पार्टिसिपेट। ठीक है बेटा। अब इसको आप यो लिख सकते हो, ओवर बॉडी सेल विल पार्टिसिपेट और नॉट पार्टिसिपेट। ये समझ में आया? तीसरा जो होता है, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी अकर्स ड्यू टू इनोकुलेशन। इनोकुलेशन, इनोकुलेशन क्या होता है बेटा? थ्रू स्किन, इनोकुलेशन एंड इन्फेक्शन। ये इनोकुलेशन और इन्फेक्शन के थ्रू जो इम्यूनिटी आती है उसको एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं बेटा। और पैसिव इम्यूनिटी थ्रू प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज इंजेक्शन, ये क्या हुए बेटा? एंटीबॉडीज इंजेक्शन के थ्रू जो आती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? पैसिव इम्यूनिटी। बेटा मैं आपको बता रहा हूं, इम्यूनिटी का चैप्टर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी पूछा जाता है और आपके किसी और सब्जेक्ट, फंडामेंटल, कम्युनिटी, सब जगह इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आपको याद करना है। ठीक है बेटा। ये है इनोकुलेशन, इट टेक्स टाइम टू फॉर्म एंटीबॉडीज। ये क्या करेगा बेटा? इट विल टेक टाइम टू फॉर्म एंटीबॉडीज, ये टाइम लेगा एंटीबॉडीज फॉर्म करने के लिए। ठीक है बेटा। और जो पैसिव इम्यूनिटी है बेटा, इसके अंदर क्या होता है?
सच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर इंट्रोड्यूस, इसके अंदर तो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज ही इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, इंजेक्शन के रूप में एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस। समझ में आया बेटा? ये आपको डिफरेंस याद करना है। इट इज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, इसके लिए बेटा एक्टिव इम्यूनिटी कितनी है, लंबे ड्यूरेशन के लिए चलती है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है। और ये बेटा शॉर्ट ड्यूरेशन, जब तक उस इंजेक्शन का और उस एंटीबॉडीज का असर है जब तक ठीक है, जब वो एंटीबॉडीज इंजेक्शन के थ्रू खत्म हो जाएंगे आपको दोबारा इन्फेक्शन लग जाएगा। ये बेटा इट प्रोवाइड्स बेटर प्रोटेक्शन, ये हमारा क्या होता है, बेटर प्रोटेक्शन होता है। सबसे बढ़िया प्रोटेक्शन कौन सा होता है, एक्टिव इम्यूनिटी। और जो ये होता है हमारा, ये क्या होता है बेटा, ये होता है हमारा लेस प्रोटेक्शन। समझ में आया बेटा? ये हो गया बेटर प्रोटेक्शन, वो हो गया लेस प्रोटेक्शन। ठीक है बेटा? इट हेल्प्स इन प्रोफाइलेक्सिस, बेटा ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन प्रोफाइलेक्सिस, इट हेल्प्स इन प्रोफाइलेक्सिस मींस ये जो ट्रीटमेंट, जो आप प्रोफाइलेक्सिस जो ट्रीटमेंट लेते हैं उसके अंदर ये हेल्प करता है। और ये जो दूसरा वाला हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, ये क्या करता है, हेल्प्स इन ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के अंदर हेल्प करती है पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है बेटा? उसके बाद इट इज नॉट एप्लीकेबल इन इम्यूनिटी डेफिशिएंट पीपल, ये क्या होता है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल इन इम्यूनोडेफिशिएंट पीपल, इन इम्यूनोडेफिशिएंट पीपल के अंदर ये काम नहीं करती है। जबकि जो ये हमारी पैसिव इम्यूनिटी है ये इम्यूनोडेफिशिएंट के लिए एप्लीकेबल होती है। एप्लीकेबल का मतलब ये होता है बेटा कि जो एक्टिव इम्यूनिटी मींस जो नेचुरल एक्टिव से जो आती है उसको तो अपन कर नहीं सकते ना किसी के अंदर लॉन्च, और जब वो पैसिव इम्यूनिटी है इसके अंदर तो आप इंजेक्शन भर के एंटीबॉडीज पहुंचा सकते हो, तो ये तो एप्लीकेबल होती है किसी की इम्यूनिटी कमजोर है। अरे बेटा मेरी बात सुनना, जिस बच्चे की, जिस पर्सन की इम्यूनिटी कमजोर है और हम यदि उसमें बाहर से इम्यूनिटी डाल रहे तो वो पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है बेटा? समझ में आई? और एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनोडेफिशिएंट पर्सन के अंदर इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो बेटा ये जो डिफरेंस है इम्यूनिटी का, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर ये जो डिफरेंस है ये आपको याद करना है। कैसे? हमारे एक्टिव इम्यूनिटी बैक्टीरियल बॉडीज पैदा करती है, ये हमारे सीरम के अंदर पैदा होती है, सीरम जो हमारे ब्लड के अंदर प्रोड्यूस इन द सीरम इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज। ये बेटा सेल इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है, पैसिव इम्यूनिटी के अंदर सेल पार्टिसिपेट नहीं करती है। इसके अंदर इनोकुलेशन एंड इन्फेक्शन होता है, इसके अंदर एंटीबॉडीज के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये आपको ये पूरा जो इसका पूरा जो डिफरेंस है बेटा ये आपको याद रखना है, ये पूरा डिफरेंस आपको याद करना पड़ेगा। इसको याद करोगे जब भी आपके क्वेश्चंस आप एग्जाम में कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिफरेंस जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है, मेरे मेडिकल के, पैरामेडिकल के, नर्सिंग के स्टूडेंट्स क्वेश्चंस कैसे आता है, व्हाट इज इम्यूनिटी या डिफाइन इम्यूनिटी, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। समझ में आया बेटा? ये क्वेश्चन बनते हैं इसके। तो ये जो इसका डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको कॉपी में लिख लेना है और इसको याद करना है। ये चीज याद करने की है, ये चीज मजाक की नहीं, ये चीज याद करनी है, जिसको बार बार रिवीजन करोगे तो ये याद हो जाएंगे। माइक्रोबायोलॉजी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इजी चीज है। यदि इसको आप अच्छे मजे से पढ़ोगे तो आपको इजी वे में याद हो जाएगी। और बाकी की कोई परेशानियों के लिए हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आप हमारे साथ जैसे खड़े हुए हैं उसी रूप में हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो दोस्तों हमारी बाकी की और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बताएं। बाकी की मैं एक अपील आप लोगों से बार बार कर रहा हूं कि आप लोग इसे सोशल प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, बताएं, लोगों को दिखाएं, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े, हमारा चैनल आगे बढ़े, आप लोगों से नॉलेज शेयर हो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास नॉलेज पहुंच सके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।